Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं डायबिटीज के कुछ कड़वे सच के बारे में, यानी कि व्हाट आर द बिटर फैक्ट्स अबाउट डायबिटीज। तो दोस्तों देखा जाए तो डायबिटीज विश्व स्तर पर एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है और इंडिया में भी देखें तो हालात ठीक नहीं है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, नेचुरोपैथी आदि बहुत सारी पैथी यानी कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रचलन में है। इसके बावजूद भी ये कड़वा सच है कि इंडिया आज डायबिटीज का कैपिटल बना हुआ है। तो दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के अनुसार देखें तो इसके सर्वे के अनुसार आज की डेट में लगभग 101 मिलियन मतलब 101 मिलियन लोग डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं। और इसी तरह देखा जाए तो अबाउट 136 मिलियन लोग लगभग 136 मिलियन लोग प्री डायबिटिक हैं। और हम जानते हैं कि इन 136 मिलियन लोगों में से लगभग 50% लोग प्री डायबिटिक से डायबिटिक होने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसे हम इतनी सारी अल्टरनेटिव पैथीज होने के बाद भी, अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम होने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो रहा एक कड़वा सच आंकड़ों को लेकर। अब आते हैं, देखते हैं हमारी इंडिया में जो इसके ट्रीटमेंट के मेथड हैं या इसको कंट्रोल करने की जो अप्रोचेज हैं वो किस प्रकार से यूज की जाती हैं और उनकी क्या सच्चाई है और उनकी क्या कड़वी सच्चाई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया में 3 तरह के अप्रोच अपनाए जाते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला अप्रोच देखें तो वो तो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें यानी कि परंपरागत अप्रोच, जिसमें कि हमारे घरेलू उपचार शामिल हैं। और घरेलू उपचार में क्या आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कुछ लोग करेले को बहुत फ़ायदेमंद समझते हैं डायबिटीज़ के लिए, कुछ लोग जामुन के बीज का पाउडर यूज करते हैं, कुछ लोग मेथी का पानी यूज करते हैं, कुछ लोग गिलोय यूज करते हैं, कुछ लोग नीम यूज करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग बहुत अन्य अलग प्रकार के घरेलू उपचार जिसमें बहुत सारे घरेलू इंग्रेडिएंट्स या कुछ ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं, इनका उपयोग करके डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के ट्रेडिशनल अप्रोच का कड़वा सच यही है कि इनसे आप डायबिटीज़ को सपोर्ट तो कर सकते हैं, डायबिटीज़ के कंट्रोल को सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा इनसे होता है, लेकिन ये डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर सकती है। इनसे आप डायबिटीज़ क्योर नहीं कर सकते। तो दोस्तों दूसरा कड़वा सच है हमारा मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिनल अप्रोच की बात करें तो मेडिसिनल अप्रोच का कड़वा सच क्या है कि मेडिसिन जो हैं, एलोपैथिक मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, तो मेडिसिन कंट्रोल तो कर सकती हैं इसको डायबिटीज़ को, लेकिन इसे क्योर नहीं कर सकती। ऐसा हम ही नहीं कह रहे हैं, ये एलोपैथी मानता है, यानी कि जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है उसका ही ये मानना है। और हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं ये डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये इनका एक कड़वा सच है। और मेडिसिन के बारे में देखें, एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में दूसरा कड़वा सच ये भी है कि इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स इनके होते हैं तो जैसे कि शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स से हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स डैमेज होने की संभावना रहती है। ऐसे ही इन मेडिसिन को भी लंबे समय तक जब यूज किया जाता है तो इनके साइड इफ़ेक्ट से भी हमारी बॉडी में ऑर्गन डैमेज होने की संभावना बढ़ती है। तो ये डैमेज किस टाइप के होते हैं, तो इसमें देखें तो पहला डैमेज तो हमारा किडनी से रिलेटेड होता है, किडनी हमारी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा डैमेज देखें तो वो नर्वस सिस्टम का होता है, उसमें हमारी नर्व्स डैमेज होने लगती हैं, नर्व्स डैमेज की समस्या बढ़ जाती है। और तीसरा डैमेज देखें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डैमेज है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डैमेज में हार्ट डैमेज होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। और इसी के साथ जो हमारी खून की नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। और ये जिस जगह की नसों में प्रॉब्लम आती है उस जगह से रिलेटेड जो ऑर्गन होता है या अंग होता है वो अफेक्टेड हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट और दवाओं से डायबिटीज़ का क्योर ना हो पाना, इसका कड़वा सच है दवाओं का। तो दोस्तों अब तीसरा अप्रोच देखें तो वो है कंप्रहेंसिव अप्रोच। कंप्रहेंसिव अप्रोच क्या है, ये एक ऐसी अप्रोच है, इसका कड़वा सच ये है कि जब तक आप कंप्रहेंसिव अप्रोच के सारे स्टेप कवर नहीं करेंगे तब तक आप डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर सकते। तो कंप्रहेंसिव अप्रोच में
किस टाइप के स्टेप आते हैं, इसमें कौन कौन से जो अप्रोचेज हैं वो शामिल हैं। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो हमारा डाइटरी पैटर्न है। हमें अपना डाइटरी पैटर्न करेक्ट करना पड़ता है। शुगर बढ़ी होने के हिसाब से हमें अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है। और डाइटरी पैटर्न की बात आती है तो डाइट क्योंकि बहुत ही पर्सनल चीज़ है, डाइट बहुत ही सिलेक्टिव होती है लोगों की। और इंडिया में देखें तो इसमें और ज़्यादा सिलेक्टिव और पर्सनल होती है, क्योंकि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वीगन होते हैं, यानी कि कुछ लोग पर्टिकुलर टाइप के फूड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते बिल्कुल, और कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही फूड प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, डाइट जब हम मैनेज करते हैं तो डाइट के साथ साथ हमें ये प्रॉब्लम आती है न्यूट्रिशनल गैप की, मतलब किसी ना किसी न्यूट्रिशनल गैप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में हमें अपनी डाइट करेक्ट करने के साथ साथ उसमें हमें अगर जिस प्रकार के न्यूट्रिशनल गैप की संभावना है उससे रिलेटेड डाइटरी सप्लीमेंट शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रही डाइटरी पैटर्न की बात। अब दूसरा पॉइंट इसमें कंप्रेहेंसिव अप्रोच में आता है, वो एक्सरसाइज का है। यानी कि एक्सरसाइज हमें जरूर टेकअप करनी चाहिए। बिना एक्सरसाइज को इन्वॉल्व किए शुगर को क्योर करना नामुमकिन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर भी हर इंडिविजुअल का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है एक्सरसाइज का। किसे कितनी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज सूट करेगी, वो उसकी बॉडी कंडीशन पर डिपेंड करती है। उसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं या अपने हेल्थ प्रोवाइडर से सलाह ले सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है इसमें कंप्रहेंसिव अप्रोच का, उसमें आता है आपका ब्लड शुगर को मॉनिटर करना। मतलब ब्लड में जो शुगर बढ़ी हुई है उसको टाइम टाइम पर चेक करते रहें, उसको मॉनिटर करते रहें, उसे बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेज में ना जाने दें, डेंजरस लेवल पर ना जाने दें। तो ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और चौथा पॉइंट इसमें दोस्तों आता है कि मेडिसिन का उपयोग कब करना चाहिए। तो जो मेडिसिन हैं, एक्चुअली यहाँ पर मैं इंग्लिश मेडिसिन की या अंग्रेजी दवाओं की ही बात करूँगा, एलोपैथिक मेडिसिन की, क्योंकि यही पूरी तरह से कारगर हैं और ये एक तरह से गारंटी देती हैं शुगर को कंट्रोल करने की। तो दोस्तों इनका उपयोग हमें करना चाहिए अगर हमारी शुगर नॉर्मल तरीक़ों से कंट्रोल नहीं हो रही है, डाइट से, एक्सरसाइज से या अन्य मेथड से हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड से, तो और शुगर लेवल अनायास ही बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे केस में हमें चूक नहीं करनी चाहिए, अंग्रेजी दवाओं का सहारा जरूर लेना चाहिए और शुगर को, ब्लड शुगर लेवल को एक कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये इससे हमारे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ज़्यादा शुगर, हाई शुगर होने से, और हमारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो इस तरह से तो रही है मेडिसिन की बात। तो आगे देखें दोस्तों, एक और पहलू है इसका, एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट से हम कह सकते हैं कंप्रहेंसिव अप्रोच का। उसमें आता है आपके मेंटल स्ट्रेस का लेवल क्या है, यानी कि आपको मेंटल पीस है कि नहीं, मेंटल स्ट्रेस को आप कैसे कम करें। मेंटल स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने में क्या है, इसमें आप योगा और मेडिटेशन का उपयोग कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन के सहारे आप मेंटल स्ट्रेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हम जो मेनली अभी तक बात कर रहे थे, ये मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ ही ज़्यादातर पाई जाती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि क्यूरेबल नहीं है, उसके केसेस तो बहुत कम 5 से 10% ही होते हैं। तो यहाँ हमारी सारी बात मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ को लेकर है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है हमारे सेल्स जो हैं, जहाँ पर ग्लूकोज कंज्यूम होता है एनर्जी के रूप में, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो सेल्स जो हैं हमारी इंसुलिन के प्रति इनकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो इस टाइप से जो सेल्स की सेंसिटिविटी ख़त्म होती है या कम हो जाती है, उस सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में आपकी साइकोलॉजिकल माइंड की जो स्टेट है वो बहुत ही उपयोगी है। मतलब अगर आप साइकोलॉजिकली साउंड हैं, आपका मेंटल पीस है आपके पास, तो आप सेल्स की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसीलिए मैंने कहा मेडिटेशन और योगा आपके सेल्स की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये स्टेप अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, इसको भी हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों देखें, हमने कंप्रहेंसिव अप्रोच के जो 5 स्टेप हैं, इसमें आपके ट्रेडिशनल अप्रोच भी शामिल है। तो ये सारे स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि आप डायबिटीज़ को क्योर किया जा सकता है, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के। तो दोस्तों इस तरह देखें तो डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं और मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। तो आप एक ही वीडियो से सारी जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो मेरे डायबिटीज़ से रिलेटेड अन्य वीडियो भी देखिए। इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है अपने चैनल पर डायबिटीज़ को लेकर। तो इस प्लेलिस्ट का नाम है डायबिटीज़ केयर। तो डायबिटीज़ केयर के नाम से जो प्लेलिस्ट है, इसको आप क्लिक करके मेरे डायबिटीज़ से रिलेटेड
सारे वीडियो दे सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन डायबिटीज से रिलेटेड ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।